सर मेरा एक डाउट है। जी सर मेरा एक डाउट था सर, 11th क्वेश्चन। अच्छा जी, क्या डाउट है इसमें बताओ। समझ ही नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। समझ ही नहीं आया सर मुझे। सही बात। 11th क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, 11th क्वेश्चन में इसका मतलब क्या होता है, समेशन। इसका क्या मतलब होता है, समेशन। और समेशन का मतलब क्या होता है, के की वैल्यू ये 1 पुट, के की वैल्यू 1 पुट करो तो एक टर्म आ जाती है 2 + 3 की पावर 1। फिर के की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक है, तो ये कितना आएगा, के की वैल्यू 2 पुट करी इसके अंदर, पूरी टर्म के अंदर। ऐसे करते करते के की वैल्यू 11 पुट कर देनी है, तो हमारा ये आ जाएगा। और टोटल टर्म्स कितनी होगी, 11। 11 में 2 टाइम्स कितनी बार ऐड हो रहा होगा, 11 टाइम्स ही ना। तो 2 × 11 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसमें जीपी लगा दी, सम ऑफ जीपी। अर्पण, ओके सर। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है, इसकी आगे चलते हैं। 12th करवा ही दिया था, 13 पे चलते हैं। 13 तुम्हारे को आता ही हो, 13 आता है किसी बच्चे को। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव अ सम 120। सम का मतलब कितनी टर्म्स लेगी, सम 120 आ जाए। तो लेट कर लेंगे हम कि n टर्म्स, लेट करिए हमने कि लेट n टर्म्स बी टेकन सो दैट सम विल बी 120। तो एस एन तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पर, 120। जीपी कौन सी दे रखी है, गिवन जीपी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू सो ऑन। तो ए तुम्हारा कितना है 3, आर तुम्हारा कितना है 3। सम वाला फॉर्मूला लगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये कॉमन रेशियो हमारी ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एस एन भी पता है, ए भी पता है, आर भी पता है। सोल्व करो इसको जरा फटाफट तेजी से, सारे सर बच्चे सोल्व 4। करो। हो रहा है, यस सर। एक बारी हर बच्चा सोल्व करके देख लेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। एस एन कितना था हमारा, कितना गया था 120। ये 2 ऊपर 3 नीचे, ये आ जाएगा मेरा ये 80। और ये -1 वहां पर जाके प्लस का 1, इसको 3 की पावर 4 लिख के n की वैल्यू 4 आ गई। राइट, अगला देखते हैं फटाफट तेजी से। The sum of first 3 term of a GP is 16 and the sum of next 3 term of is 128. Sum of first 3 term, sum of first 3 term मतलब क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। Sum of first 3 term of a GP is 16 और नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी, 4, 5 और 6। उसमें अगर पहली 6 टर्म में से पहली 3 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो नेक्स्ट 3 टर्म का सम की नोटेशन ये वाली आ जाएगी। इसको, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म का सम, तो S3 की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, ये 16 यहाँ पे पुट कर दो, तो S6 की वैल्यू आ जाएगी 128 + 16 144 और S3 की वैल्यू आ गई 16।
ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। आर पूछ रहा है, ए पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है। आर, ए और एस एन ये निकालना, ये तीन चीजें निकालनी है। तो बताओ कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन आपने करवा दिए थे 14 तक। सर ये वाला फिर से करा दो 14। ठीक है, तो ये S3 क्या बताया था, S3 हमने कॉमन रेशियो लेट कर लेते ग्रेटर देन 1। तो ए आर कितना है, आर नहीं पता, एन कितना है 3, ओ सॉरी ए हमें नहीं पता। हाँ ये करवा तो दिया था यार, आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यहाँ से ये कितना देगा 16, यहाँ से ए आर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज टू 144। ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, डिवाइड 2 बाय 1, इसको 2 को 1 से डिवाइड कर दो। क्यों करा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड 2 बाय 1, ए आर की पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर की पावर 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, 144 अपॉन 16 इज इक्वल टू 9। ये कट गया, ए से ए कट गया, आर की पावर 6 माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की पावर 3 का स्केयर, 1 का स्केयर लिख दिया, आर की पावर 3 माइनस वन, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 कितना होता है 2 की पावर 3, आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आर की वैल्यू 2 को मैंने कहा था इसके अंदर पुट कर देना, 2 पुट करोगे तो ए आ जाएगा, और एस एन वाला फॉर्मूला लगा देना, आर कितना आया ग्रेटर देन ये 2 ही आया ना, एस एन वाला फॉर्मूला लगा देना, इसमें ए और आर की वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारा एस एन आ जाएगा। वरुण, यस सर। ठीक है ना, किसी और बच्चे को डाउट है पूछते रहेगा साथ के हाथ फॉर्म नहीं करने से पहले। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हमारा है, 15 देखो जी। 15 कह रहा है फर्स्ट टर्म हमारी ए तुम्हारा 729 दे रखा है, फर्स्ट टर्म तुम्हारी दे रखी है 729 और सेवंथ टर्म है 64, सेवंथ टर्म है कितनी 64, और हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन S7, ये तो निकल जाएगा, बहुत आसान है। ये गिवन है S7 निकालना है, S7 फाइंड आउट करना है। तो देखो S7 फाइंड आउट करना है, A7 का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर 6, आर की पावर 6, ए तुम्हारा को कितना दे रखा है 729, आर की पावर 6 कितना आ जाएगा 64 अपॉन 729, आर की पावर 6 कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर कितना 2 अपॉन 3 की पावर ये 6 होता है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ए तुम्हें पता ही है S7 तुम्हारा निकल जाएगा, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। कर लोगे पुट, ए भी पता है, आर भी पता है, एन भी पता है 7, करके दिखाऊं कि कर लोगे। सर कर दो। ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1/3, 1/3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3/1, ये आ गया जी।
ये आंसर आ गया। सर 7 दे रखी है n की वैल्यू। ओ सॉरी, एन के लिए 7 दे रखी है। तो ये हमारा ये 7 हो जाएगा। 7 हो गया, तो अगर इसको आगे सोल्व करना है तो ये आगे भी सोल्व हो जाएगा। 2187 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। एलसीएम लोगे 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। 2187, ये 2187 देखो किसकी पावर आता है? सर 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 आता है ना, तो ये 3 की पावर 7, ये इसको देख लेना कितना आ रहा है। ये 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 तो हो जाएगा कैंसिल। ये 3 की पावर 7 कितना होता है? 2187, और 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 की पावर 7 एलसीएम ले लिया। ये 3 की पावर 7, ये 2187 3 की पावर 7 होता है। 3 की पावर 7 को 2187 लिख लो, कैंसिल हो जाएगा ये। इसमें से इसको माइनस करो। 3 की पावर 7 मतलब 2187 और 2 की पावर 7 128, माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर? नो सर। No, sir. सिक्सटीन क्वेश्चन देखो। फाइंड अ जीपी विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। 16 क्वेश्चन देखो। 16 फाइंड अ जीपी। वैसे तुम आपको एक जनरल जीपी आपको बताना चाहिए। जनरल जीपी कैसे निकालते हैं, कि आपको एक जीपी निकालने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले होती है फर्स्ट टर्म, फिर इसके अंदर कॉमन रेशियो क्या होती है? आर। वो मल्टीप्लाई करनी होती है हर टर्म में। आर से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करा ये कॉमन जीपी होती है। इसको जनरल जीपी भी कहा जाता है। तो जनरल जीपी हमारी हो गई ये। अब हमारे को अगर फाइंड अ जीपी, डेट मीन्स अगर मुझे फाइंड अ जीपी जब भी बोलेगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भैया अगर ए और आर पता चल जाए तो जीपी निकल जाएगी। जीपी निकल जाएगी। तो अगर मुझे जीपी निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए और आर। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है फाइंड जीपी। एक तो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब H2 which is minus का 4, and the fifth term is आप कैमरे के सामने हो? 4 times the third term। एकदम कैमरे के सामने। नहीं सर, नहीं ब्लैक वो हो रहा है सर, आपकी आपकी कुछ आ वीडियो रही है। पॉज हुई हुई है। हाँ सर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आपको दे रखी है -4, और फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फाइंड अ जीपी। फाइंड अ जीपी। जीपी के लिए जैसा कि मैंने आपको नॉलेज में बताया कि आपको क्या चाहिए होता है? ए और आर। तो यहाँ पे पहले सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A5 क्या होता है? ए आर की पावर 4। ये A3 क्या होता है? ए आर का स्केयर। ये ए से तो देखो कैंसिल हो जाएगा,
ये आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4 विद प्लस माइनस आर की वैल्यू आ गई +-2 आर की वैल्यू क्या आ गई +-2 ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई आर की वैल्यू एक प्लस और एक माइनस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आर स्क्वायर को इधर लेके डिवाइड में लेके आर स्क्वायर से आर के 4 कैंसिल होकर आर का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। H2 का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो H2 में हम कॉमन रेशियो कोई सा भी लगा दो व्हेन R = +2 R = +2 लगाता हूं तो क्या होता है मेरा H2 का फॉर्मूला क्या बनेगा AR n-1 अपॉन R फॉर्मूला की जगह माइनस ये लिख सकते हैं a + a2 = -4 A प्लस a + a2 = -4 हाँ लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो। फिर उसको a2 को ar⁻1 कर देंगे। हाँ हाँ ये ऐसे लिख सकते हो ए आर जनरली ये होती है ना, तो फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगी ए और ए आर, तो a + AR = -4 गिवन है दैट मींस। तो a + AR = फर्स्ट टू टर्म्स का सम ना, a + AR। तो व्हेन R = +2 ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a = -4 3a = -4 और a की वैल्यू -4/3। तो जब R की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू -4/3, देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगी जीपी बिकम्स, पहली टर्म्स क्या थी a, फिर अगली क्या होती है ए आर, ए को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, 2 से और मल्टीप्लाई करते रहो, ये आ जाएगी। व्हेन R = -2, जब R के लिए -2 लिया आपने तो क्या हुआ, इसको इक्वेशन दे दो 1, पुट इन 1 यहाँ पे, ठीक है, R की वैल्यू -2, तो हमारे पास क्या होगा a -2a = -4, माइनस का a = -4, a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू -2, देयरफॉर जीपी अब क्या बनेगी जीपी 4 बिकम 8 12 4 और फिर इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते हो, माइनस का 8 प्लस का 16 फिर इसमें माइनस का 32, ऐसे चलता रहेगा। तो ये -8 -32 क्यों आया? जीपी पूछ रहे हैं ना, कॉमन फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, 4 × -2 करा -8 आ गया, फिर इसमें -2 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। हर एक टर्म आगे जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे देखो जनरल जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म लिखते हैं ए, फिर इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता है ए आर, फिर इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, फिर इसमें ए आर क्यूब, ऐसे ही होता है ना। ओके सर। ठीक है, अगला देखो 17th क्वेश्चन, 4th 10th और 16th टर्म ऑफ अ जीपी XYZ दे रखा है, प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी। तो हमारे को 4th 10th और 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर XYZ। तो 17th क्वेश्चन में हमें 4th टर्म दे रखी है कितनी x,
10th टर्म दे रखी है y और 16th टर्म दे रखी है z। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। भाई माइक ना ऑफ करके रखा करो। किसका माइक ऑफ है? ऑन है। ठीक है, 4th 10th और 16th टर्म ये दे रखी है आपको। और हमसे क्या पूछ रहा है वो? एक्स वाई जेड को जीपी में आर इन जीपी प्रूव करने को कह रहा है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब सबसे पहले तो ये बताओ तुम, एक्स वाई जेड जीपी में कब आएगा? एक्स वाई जेड जीपी में कब आता है? जब उनकी कॉमन रेशियो सेम होती है, मतलब y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, दिस a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक और रिजल्ट निकल जाता है कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड हो, तो भी अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स वाई जेड हमारे किस में है? जीपी में। तो बीच वाले का नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। एक तो ये चीज होगी, बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। या फिर क्या होगा? कॉमन रेशियो चेक कर लो। तो एक्स वाई जेड जीपी प्रूव करने के लिए या तो कॉमन रेशियो सेम करनी पड़ेगी, या बीच वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो a4 क्या होता है? ए आर क्यूब, वो हो गया x। a10 क्या होता है? ए आर की पावर 9, ये हो गया हमारा y। ये होता है ए आर की पावर 15, ये हो गया z। ये तो पता है ना, an वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं सारा। a16 के लिए ए आर 15 कैसे आती है? इस वाले फॉर्मूले से। a10 के लिए ए आर की पावर 9 कैसे आती है? n के लिए 10 पुट करके देख लो, पता चल जाएगा। a10 के लिए ए आर की पावर 9 आती है। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना था? एक्स वाई जेड जीपी में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बीच वाले नंबर का स्क्वायर कितना होगा करके देखो। ए स्क्वायर आर की पावर 18। एक्स जेड कितना होगा? एक्स जेड ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 15, ए स्क्वायर आर की पावर 18, ये आ गया एक्स जेड। अब इसको देखो और वाई स्क्वायर को देखो, सेम आ गया। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। सर एक बार फिर से समझा दो। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? 4th टर्म x दे रखी थी, 10th टर्म y और 16th टर्म z। एक्स वाई जेड को जीपी में प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जीपी में कब आता है? पहले जनरल ये सीखो, जब कॉमन रेशियो सेम होती है, या y बाय एक्स इक्वल टू जेड बाय वाई। इसको अल्टीमेटली हमने ना एक और तरीके से डिराइव कर रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्या देखा? ऑब्जर्व क्या कर रहा? बीच वाले जो 3 नंबर अगर जीपी में है ना, तो बीच वाले का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? फर्स्ट इंटू थर्ड। पहले तो ये समझो, अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? फर्स्ट इंटू थर्ड। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड जीपी में प्रूव करना है, दैट मींस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड प्रूव करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी मैंने, वाई की वैल्यू पता थी ना, स्क्वायर करा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक्स जेड भी निकालना था, एक्स जेड मैंने निकाल दिया। तो एक्स जेड जब निकाला तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही थी वही एक्स जेड की आ रही थी सेम। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? ए स्क्वायर आर की पावर 18। एक्स जेड की वैल्यू भी कितनी आ रही है? ए स्क्वायर आर की पावर 18। बराबर करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या कहते हो? है किसी बच्चे को डाउट? नो सर। तो ये हमारा था 17th क्वेश्चन। एटीन्थ क्वेश्चन देखो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है
और काफी ज्यादा बार आता है। तो 18th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 18 फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसको मेरे को इसका सम निकालना है। अब अगर ये ध्यान से देखोगे ना ये एपी है ना ये जीपी है, बट ये क्वेश्चन यूनिक है, तो आपको इसको कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सम निकालना है इन सारी टर्म्स का अप टू n टर्म्स तक। तो हमारा अगर गिवन देखें तो गिवन सीक्वेंस कौन सा है? गिवन सीक्वेंस इज 8 8 8। सम निकालना है तो बीच में मैंने प्लस का साइन पा दिया। अप टू n टर्म्स। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने 8 कॉमन ले लेना है। 8 कॉमन लिया तो कितना देगा? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 अप टू चला गया जी, अप टू n टर्म्स। तो हमने सबसे पहले 8 कॉमन, जो भी ये रिपीट हो रहा है जैसे 8 8 8 8 8, ना ये एपी है ना जीपी, याद रखना। तो हमें एस एन अभी नहीं लग सकता कोई फॉर्मूला, ना एपी का ना जीपी का। फिर क्या करना है आपने? हमेशा 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 9 9 9 4 बरी 9 टू सो ऑन अप टू n टर्म्स आ जाए। अब n को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 माइनस 1। 99 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2 माइनस 1। 1000 को 10 की पावर 3 माइनस 1। ये आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं सबको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2। इन सारी टर्म्स की पहली पहली टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, अप टू n टर्म्स। और ये -1 -1 -1 ये भी n टाइम्स तक होगा, तो इसकी जगह पे मैंने दिया -1n। ये समझ में आया? -1 3 बारी ऐड होता है तो कितना आएगा? -1 इंटू 3 -3। -1 -1 -1 अगर 4 टाइम ऐड हो रहा है तो -1 इंटू 4 -4। इसी तरीके से -1 -1 -1 अप टू n टाइम्स तक ऐड हो रहा है -1, तो -1 इंटू n -1n। ये आ गया। ठीक है, ये देखो ये बन गया जीपी। जीपी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 वाला, Rn -1 अपॉन R -1। ठीक है, तो 8/9 10 10 की पावर n -1। ठीक है, और ये 9 ये 10 ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना -1n। तो ये तो जनरली ये बुक वालों ने यही आंसर दिया होगा। और अगर आपने सोल्व करना है तो कैसे कर सकते हो? 10 को अंदर लेके जाओगे तो 10 की पावर n+1 माइनस का 10 माइनस का 8 9 एलसीएम ले लो अपॉन का 8/9 8/81 10 की पावर n+1 -10 -18। वैसे बुक वालों ने मेरे ख्याल से यहाँ तक आंसर निकाला होगा इसका, बट इतना भी कर सकते हो आप। सर 9n नहीं आएगा आखिरी में? हाँ 9n आएगा।
क्या कहते हो, कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आता बहुत है, तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आ गया अच्छा। कोई बच्चा है क्लास में ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? आ गया। सर अप टू एंड हाँ जी, टर्म्स के बाद नहीं आया, सेकंड अप लास्ट टू में एंड टर्म्स राइट साइड। यस सर, यहाँ उसके से, बाद नहीं आया। ये देखो यस सर। इधर से देखो, ये लगा दिया जीपी का फॉर्मूला। जीपी का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है? ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए तुम्हारा ये रहा, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। और ये जो माइनस वन, देखो माइनस वन हर टर्म्स में है ना, और एडिशन का साइन है बीच में, और ये सारी टर्म्स कितनी है? एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स तक है। तो माइनस वन कितनी बार ऐड हो रहा होगा? एन टाइम्स तक। ये 1 2 3 4 अप टू एन टाइम्स तक है ना, तो माइनस वन एन आ गया। तो ये जीपी वाला फॉर्मूला लग गया, 10 माइनस वन 9 आ गया, ठीक है। ये 10 को, वैसे तो यहीं तक आंसर दिया होगा बुक वालों ने, फिर भी मैंने एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम ले लिया, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 जा 81 ले लिया, ठीक है। यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नाइनटीन क्वेश्चन पढ़ो, 19 सबसे ऊपर, 19। नाइनटीन क्वेश्चन कह रहा है हमें, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास देखो दो सीक्वेंस दे रखी है इन्होंने, अगर देखा जाए दो सीक्वेंस दे रखी है। एक तो दे रखी है ये वाली 2 4 8 16 32, एंड दूसरी ये दे रखी है 128 32 8 1 और 1/2, ये दे रखी। कह रहा है इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम। कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म का पहले प्रोडक्ट करना है, सेकंड टर्म का प्रोडक्ट करना है, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करके फिर इन सब का सम करना है। तो हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं गिवन सीक्वेंसेस कौन से आ गए हमारे पास। गिवन सीक्वेंस आ गया हमारे पास, गिवन सीक्वेंसेस आर क्या है? 2 4 8 16 32, और दूसरा है 128 32 8 2 1/2। ये दो हमारे सीक्वेंस है, ये दो हमारे क्या है? सीक्वेंस। अब ये जो दो हमारे सीक्वेंस है, इसमें हमारे को क्या करना है? फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के साथ 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 256 प्लस ये कितना आ जाएगा? 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। अगर ध्यान से देखें तो ये जीपी बन रही है और इसकी कॉमन रेशियो आएगी 1/2। कॉमन रेशियो इसकी कितनी आने वाली है? 1/2। तो ए तुम्हारा 256 हो गया, एन तुम्हारा कितनी टर्म्स है? 5, आर तुम्हारा 1/2 आ गया, एस 5 निकाल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए आर एन माइनस वन ऑन आर माइनस वन। सर इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, आर सर लेस देन 1 है। एकदम सही बात है, बहुत बढ़िया। 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर कर दोगे वैल्यू पुट?
256 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर 1/2, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर, ये 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा, ये 2 की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर n एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/2 एलसीएम लेंगे, 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2/1, तो ये कितना आ जाएगा? 256 इंटू 2 512, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर, इसको उल्टा करोगे तो ये 256 इंटू 2 हो जाएगा ना, विच इज 512। सर n गिवन है 5। n5 गिवन है, तो फिर यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट कर लो। ऐसा करो कि शुरू में पुट कर लो, लास्ट में पुट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा 256 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन 1/2, टू 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2, 256, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 1 अपॉन, ये एक 2 से एक 2 कट जाएगा ये, और ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, या ऐसा करो, चलो 2 की पावर 4 लिख लो, 31 अपॉन 2 की पावर 4, ये कितना होता है? 2 की पावर 7 होता है, ये कितना होता है? सर 2 की पावर 4 32 16 नहीं होता? क्या? ये 2 की पावर 4 ही लिखा था मैंने।